के मसाले में एक टमाटर, प्याज, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च शामिल है। तो ये सब चीज़ें मैंने पानी में उबालनी है। मिक्स सब्ज़ी पकानी है, आलू और गाजर और ये मटर। ये 1 कप मैंने मटर लिए हैं, 1 आलू बड़ा सारा है और 1 गाजर। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल जो बनती है ना, होटल वाली जैसे बनाते हैं, उस तरह की सब्ज़ी मैंने बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी उबाला तो साथ ही मैंने इसमें डाल देने ये मटर ज़्यादा हैं, बाकी चीज़ें कम हैं। तो मटर डालें, मटर के साथ एक प्याज के साथ मैंने इसका ये डालना है लहसुन और ये सारे मसाले। टमाटर मैंने इस तरह काट लिया है और टमाटर के बाद मैंने इसमें लगा लिया है एक पीछे टक, ताकि इसका छिलका उतारने में आसानी रहे, और ये भी साथ ही डाल दिया। अब गाजर और डालने हैं आलू। तो गाजर जो है ना, वो इस तरह काटनी है छोटी-छोटी, और आलू जो कि सबसे पहले गल जाता है, इसलिए सबसे आखिर में उसको डाला है। तो तरतीब से चीज़ें मैंने डाली हैं, और जब मैंने ये सारी सब्ज़ी उबाल ली, छान ली, मसाला मैंने अलग कर लिया था। अब ये टमाटर, ये गाजर, मटर, आलू, इनको मैंने अच्छी तरह तेज़ आंच पे फ्राई किया है। तेज़ आंच पे फ्राई करके फिर मैंने इनको निकाल लिया, और इसके बाद मैंने ना इसी तेल में बनाना है वो मसाला जो मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन था वो उबाला था, इसके साथ ही उबाला था टाइम बचाने के लिए, और वो मैंने ना अलग निकाल लिया था, और इसमें टमाटर को मैंने कुचल लिया, बाकी प्याज इसी तरह वो तो वैसे ही टुकड़े हो गई थी, और लहसुन भी गल गया। अब वो जो घी बचा हुआ था सब्ज़ी का, इसी में मैंने ये सब चीज़ें डाल देनी है, और इस मसाले को थोड़ा सा भूनना है। चूँकि उबला हुआ है ना, तो इसलिए इसकी थोड़ी-सी इसमें एक ख़ास सी होती है चीज़, वो निकालने के लिए इसे भूनना है। फिर आधी क्वार्टर चमची मैंने मेथी दाना और आधी चमची मैंने डाला है ज़ीरा। अब इसको मैंने ये इसके साथ जब भुनेगा तो ये भी फ्राई हो जाएगा। अब मसाला अच्छी तरह भुन गया, अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है। वो अपने जायके के हिसाब से, मिर्च मैंने कम डाली है, तो ये कश्मीरी मिर्च मैंने आधी चमची डाली है, और ये इसके साथ मैंने डाली है हल्दी, आधी चमची से कम डाली है, और लाल मिर्च आधी चमची डाली है। मिर्च मेरी खासी तेज़ है, तो इसलिए मेरी आधी चमची भी बहुत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें डाल के और इसकी अब करनी है भुनाई। इसमें हमने, और नमक अपने हस्बे ज़ायका अपना डालना है। मैंने इसमें 1 चमची डाला है। तो इसकी भुनाई बस अच्छी तरह करनी है, ताकि ये मसालों का, ये हल्दी का कच्चापन जो है ना, वो निकल जाए। अब ये मसाला भुन गया है, घी छूट गया है। अब इसमें मैंने अच्छी तरह भुनाई करके, अब इसमें मैंने वो जो उबली हुई सब्ज़ी थी वो डाली। अच्छा, सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, वरना ये कि पकते-पकते बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी, इसलिए इसको ज़रा खड़ा ही रखना है उबालते हुए। और इसका पानी मैंने नहीं फेंका था। जो पानी उबला था ना, निकला था, वो मैंने अलग जमा कर लिया था। अब वो ही इसके मसाले में मैंने डालना है। वही डाल के मैंने मसाला भी भूना है। कच्चा पानी नहीं डाला, और यही मैंने चूँकि भून लिया। अब मैंने इसमें इतना पानी डालना है कि ये जितना मैंने इसका शोरबा रखना है। अब जितना ये पानी है ना, ये पानी तैयार हांडी का होना चाहिए, इतना पानी। तो अब जितनी देर पकाना है, उस हिसाब से, जितनी आपकी आँच है चूल्हे की, उस हिसाब से पानी मज़ीद डालना है। तो अगर ये अभी देखें कितना खूबसूरत रंग आया है, और कितनी प्यारी ये सब्ज़ी बनी है। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। ना सिर्फ इसकी शक्ल अच्छी है, बल्कि जायका भी अच्छा है। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला था। अब ऊपर से हरा धनिया काफ़ी सारा डाला है, और साथ ही मैंने कटा हुआ अदरक डाला है। जब आप इसको इस वक्त तो खा लेंगे, जो बच जाएगा दोबारा गर्म करेंगे ना, तो इसका धनिए का और अदरक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।